नमस्ते दोस्तों, ये क्या है? सिप्री है, मिस्री नहीं सिप्री है। इसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इसने बोला है कि भारत विश्व के दूसरे नंबर पे आता है वेपन या हथियार जो भी होते हैं ना, युद्ध के अंदर जो काम आते हैं ना, हथियार या वेपन, उनको इंपोर्ट करने के मामले में वर्ल्ड के अंदर सेकेंडवी रैंक आई है भारत की। तो जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर ये सिप्री क्या है और इसकी फुल नेम क्या है और किस तरह से दोस्तों सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त नहीं करनी, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि आखिरकार जो सिप्री ने रिपोर्ट जारी की गई ना, उसमें भारत के बारे में जो स्थिति है उसने क्या लिखा है, यानी कि जो भारत कितना सुधार किया है, कितना फीसदी उसके अंदर कमी आई है कि वो इंपोर्ट कम करने लगा है देशों से। इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों का माइंड कूल करता हूं ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज फुल दे सकूं। तो अब हुआ आप लोगों का माइंडफुल, मैं देता हूं आप लोगों को नॉलेजफुल। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड की बात प्रजापति के साथ। आओ समझते हैं कि आखिरकार जो सिप्री की रिपोर्ट आई है ना, इसका एनालिसिस करते हैं कि इसमें भारत की रैंक क्या है। सिप्री रिपोर्ट समझने से पहले दोस्तों हम लोग क्या समझते हैं, जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है जिनमें हम स्लिम मिस्टेक करते हैं समझने में, पहले उनको समझते हैं। दो चीज़ होती है, एक होता है एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट को हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है, किसी चीज़ को बाहर भेज देना, यानी कि इसे हिंदी में निर्यात के नाम से जाना जाता है। जो इम्पोर्ट है इसे आयात के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्ट वर्ड को कब यूज करते हैं, जब हम किसी देश से सामान लेते हैं, जब इंपोर्ट वर्ड को यूज करते हैं। और जब किसी हम देश को सामान बेचते हैं, यानी कि किसी देश को सामान देते हैं ना, तब हम इस वर्ड की यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्सपोर्ट, यानी कि आपकी कंट्री के द्वारा कुछ दूसरे देश को दिया गया है। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि आखिरकार ये सिप्री क्या है और सिप्री ने जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है ना, इसमें भारत की रैंक क्या है। पहले समझते हैं सिप्री। सिप्री क्या है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूट है। ये 1966 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका फुल नेम होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। ये क्या काम करता है दोस्तों, बेसिकली ये ध्यान रखता है कि किस देश के द्वारा कितने हथियार एक्सपोर्ट किए गए हैं, किस देश के द्वारा कितने हथियार इंपोर्ट किए गए हैं, किस देश के पास कितने लड़ने के लिए जो युद्धक है, जो सामग्री है, जो हथियार है, जो वेपन है, वो कितने हैं। इनके आधार पर डाटा कैलकुलेट करता है और उस देश की रैंक जारी कर देता है। इसका हेडक्वार्टर सोलेना नामक एक जगह है, पर इसका जो लोकेशन है, जो कहाँ स्थित है, यह है स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है, स्वीडन की। और ये वही स्वीडन है जिसमें हमारे भारत में चल रहा था फार्मर प्रोटेस्ट और उस पर एक टूल किट शेयर किया था। टूल किट किसने शेयर किया था, तो आप बोलेंगे ग्रेटा थनबर्ग, यानी कि ग्रेटा थनबर्ग भी स्वीडन की रहने वाली एक जलवायु कार्यकर्ता है। अब समझते हैं कि आखिरकार जो सिप्री ने रिपोर्ट जारी की है ना, उसमें भारत के बारे में क्या लिखा है। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में 2011 से 15 और 2016 से 20 के बीच हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है और रूस सर्वाधिक प्रभावित आपूर्ति करता रहा है। हालांकि अमेरिका से भी भारत में हथियारों के आयात में 46% की कमी आई है। इस रिपोर्ट के द्वारा ये पता लग रहा है कि भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है, यानी कि जो अपने देख सकते हो आप, हमारे भारत की आन बान शान कौन, DRDO, इसरो, ये अब क्या कर रहे हैं, खुद ही डेवलप कर रहे हैं अपने अपने मिसाइल और अपने अपने क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत है, यानी कि अब भारत किसी देश से कम इंपोर्ट करता है, यानी कि जो हमारे हथियार होते हैं ना वो कम लेता है। ये रिपोर्ट ये साबित करती है। घरेलू रक्षा उद्योग मंत्री का भी श्रीपद नायकू का कहना है कि भारत के अंदर घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2018 से 19 और 2020 से 21 के बीच करीब 1.99 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये जो आप लोगों ने लाइन देखी है ना, ये बात भी सिप्री की रिपोर्ट में लिखी है। यानी कि कुल मिला के इस रिपोर्ट से ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत इंपोर्ट कम करता है, यानी कि सामान किसी देश से कम लेता है और वो अपने आत्मनिर्भर भारत यानी कि खुद की मेड इन इंडिया की तरफ ध्यान दे रहा है। जैसे ही दोस्तों आप लोग गूगल करोगे ना, तो सिप्री की ये ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगी और जैसे ही आप लोग ऑफिशियल साइट पे क्लिक करोगे तो इस तरह का ये खुलेगा। अब ये खुलने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो फिर ये खुलेगा। यानी कि कुल मिला के यह है कि आप सिप्री के बारे में यहाँ से जान सकते हो।
इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने सिप्री के बारे में जाना और ये सिप्री ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है ना, उसमें भारत की रैंक क्या है, इन सारे सवालों के जवाब जाना आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाय दोस्तों, हम लोग हमेशा ही सोचते थे कि आखिरकार न्यूज़, आर्टिकल, इन सबको हम रीड करके अपनी नॉलेज को बूस्ट करते रहते हैं और इनके सही मायने क्या हैं। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक पॉजिटिव वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन तैयार किया गया। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही ना, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।